ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद माने वेद का विचार हम चिंतन कर रहे हैं। वैसे तो हमारी संस्कृति में माना जाता है कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय है इसीलिए इसका प्रामाण्य सबको स्वीकृत है। वैसे तो वेद के दो पार्ट हैं। वेद तो एक ही है, एक ही था, मगर हमारी समझन के लिए हमें उसे पढ़ सके इसीलिए भगवान वेद व्यास ने उसका 4 विभाजन किया। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। उनके 4 शिष्यों ने उन्होंने अध्ययन और अध्यापन के लिए दे दिया था। सुमंतु, पेल, जैमिनी और वैशंपायन। ऐसा बोला जाता है कि इस हिंदुस्तान में बड़ी 4 यूनिवर्सिटी थी, वही शिष्यों ने खड़ी की हुई। वैसे दरेक वेद के 2 पार्ट हैं, मंत्र विभाग और ब्राह्मण्य विभाग। मंत्र विभाग माने संहिता विभाग। संहिता विभाग का प्रामाण्य सबको स्वीकृत है, जैसे वेद का प्रामाण्य स्वीकृत है, इसीलिए क्योंकि संहिता विभाग मंत्र में है, शॉर्ट में है। ब्राह्मण्य विभाग का प्रामाण्य कई लोगों को स्वीकृत नहीं है, मगर हमारा ईशावास्य उपनिषद, सारे उपनिषदों में एक ही ईशावास्य उपनिषद वेद के मंत्र विभाग में, संहिता विभाग में है, इसीलिए उसका प्रामाण्य सबको स्वीकृत है। इसीलिए हम जो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं उसमें जिनके ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे उनमें ईशावास्य उपनिषद प्रथम आता है। इसीलिए हम प्रथम इसका अध्ययन कर रहे हैं। वो बहुत प्रामाण्यवादी है ईशावास्य उपनिषद। क्या बताता है ईशावास्य उपनिषद? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचा जगत्यां जगत। ये जगत को ईशा से आच्छादित करना चाहिए। ईशा माने ईश्वर से, आत्मा से आच्छादित कर देना चाहिए। पूरा हमें समझ में नहीं आता है तो इससे थोड़ा आसान करके उपनिषद ने दूसरे मंत्र में बताया, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत सतन शमा। 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, मगर कुर्वन एव इह कर्माणि, करते करते ही। उपनिषद ने हमें बताया कि यदि आप दोनों में से कुछ नहीं कर पाते हैं तो समझ लेना असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। मृत्यु के बाद आप असुर योनि में जाएंगे। तब हम चौंक गए और हमारी मां उपनिषद को हमने बताया कि हमें यहां वहां नहीं जाना है। तो उपनिषद ने बताया कि आत्मा से सारे विश्व को आच्छादित करो, ईशावास्यमिदं सर्वम। मगर हमारा प्रश्न था कि आत्मा क्या है, वही तो हमें पहले मालूम नहीं है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें चौथे मंत्र में अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात्, चौथे मंत्र में उपनिषद हमें तद्धावतो न्यान्त्यतिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। चौथे मंत्र में उपनिषद हमें आत्मा के लक्षण बता रहे हैं। उसमें उपनिषद ने कई लक्षण हमें बताए हैं। एक लक्षण बताया है अनेचत, दूसरा एक लक्षण बताया है एकम, तीसरा एक लक्षण बताया है मनसो जवियो। आज उपनिषद हमें चौथा लक्षण बता रहा है, नैन देवा अपनु वन पूर्वमर्षत्। चौथा लक्षण है, क्योंकि
हमें आत्मा ही नहीं मालूम तो हम आच्छादित कैसे करेंगे? कुर्वन् एव हि कर्माणि कैसे करेंगे? ये नहीं करेंगे, असुर्या नाम ते लोका में जाना पड़ेगा। हमें नहीं जाना है, इसीलिए उपनिषद हमें ये आत्मा के लक्षण बता रहे हैं। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनं देवा आपनुवन पूर्वमर्षत्। 4 लक्षण हमें उपनिषद ने पहले लिपि में, इस मंत्र की पहली लिपि में बताया है। पहला बताया है अनेचत, यानी कंपन रहित, चलित रहित, स्थिर। स्थिरता की ये बात बताते हुए उपनिषद हमें इसमें बता रही है कि आत्मा काल से मर्यादित नहीं है। सब चीज काल से परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न यानी मर्यादित है। सब चीज यानी यहां मैं ही गिनूंगा, ये टेबल को गिनेंगे, किसी को भी गिनेंगे, ये झूला को गिनेंगे, यहां है, आने वाले कल में वो नहीं भी रहेगा। 1 साल पहले वो नहीं था। काल से परिच्छिन्न है। मगर आत्मा एक ऐसी चीज है जो काल से परिच्छिन्न नहीं है। काल से परिच्छिन्न नहीं है, यानी आत्मा आज भी है, कल भी था, परसों भी था, 1 साल के पहले भी था, कल्पों पहले भी था और कल्पों के बाद भी रहेगा। ये बताने के लिए उपनिषद ने हमें पहली बात बताई अनेजात। एकम, दुनिया की सारी चीज वस्तु से परिच्छिन्न है, मगर आत्मा चीज से परिच्छिन्न नहीं है। ऐसा होता है कि ये चीज में होता है, दूसरी चीज में नहीं भी होता है। आत्मा दुनिया की सब चीज में है, सब चीज में है, बताने के लिए ही यहां बताया है एकम। मनसो जवीयो, मनसो जवीयो बताने के लिए हमें देश परिच्छिन्न है बताया है। दुनिया की सारी चीज आत्मा के बगैर की देश से परिच्छिन्न है, देश से मर्यादित है। देश से मर्यादित है यानी यहां है वहां नहीं है, इंडिया में है अमेरिका में नहीं है, मुंबई में है दिल्ली में नहीं है, भरूच में है भुज में नहीं है, भुज में है भरूच में नहीं है। दुनिया की सारी चीज देश से परिच्छिन्न है, दुनिया की सारी चीज काल से परिच्छिन्न है। पूरी दुनिया जिनको आप जानते हैं वो सब वस्तु से परिच्छिन्न है। ये तीनों से आत्मा परिच्छिन्न नहीं है। ये बताने के लिए 3 लक्षण उपनिषद ने हमें बताया, वो बहुत सोचने जैसी बात है। बहुत सोचकर गंभीरता से विचार को लेने की बात जैसी है, क्योंकि हम आत्मा को समझ रहे हैं, हमारे पास जो है उनको समझ रहे हैं। सेब हमारे हाथ में हो और चांदा को चाटने के लिए हम भाग रहे हैं, उसको फेंक कर। अनेजदे कम मनसो जवीयो, उपनिषद ने हमें बताया। अभी उपनिषद हमें बता रही है नैन देवा आपनु वन पूर्वमर्षत् न एनव। क्या पूरी संधि होती है इसकी? न एनद देवा आपनुवन पूर्व अर्षत। सबको समझना पड़ेगा हमें इसमें। नैन देवा आपनो वन पूर्वम अर्षत, पूरा लक्षण बताया। चौथा लक्षण आत्मा का नैन एनाद। एने देख ले, एने ये न देने उसको, सॉरी गुजराती आ जाता है। किसको? आत्मा को। न एनाद नहीं, देवा हा देवा आपनोवंत प्राप्त करते हैं। आपनोवंत का मतलब होता है प्राप्त करते हैं। पूर्व मर्षद, पूर्व का मतलब है पहले, मर्षद का मतलब है पहुंच चुके हैं। इसका पूरा अर्थ निकाले तो ऐसा हो सकता है
कि उसको देवो भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके पहले पहुंच चुका है। इसका चौथा लक्षण है। इसमें पहला शब्द हमें समझना पड़ेगा, देवा। देवा नहीं न देवा आपनु वन पूर्वमर्शत, उसे देवो भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्वमर्शत पहले से ही पहुंच चुका है। वो समझना पड़ेगा। यदि देव शब्द समझेंगे तो ये आत्मा का पूरा लक्षण हमें समझने आ जाएगा। हमारा साहित्य बोल रहे हैं कि देव का मतलब क्या होता है, हमें पहले समझना पड़ेगा देव। यहां उपनिषद ने देव शब्द किसके लिए यूज किया है? द्योतनात् देवाहा, शास्त्रों में ऐसा बताया है, द्योतनात् देवाहा। द्योतनात् द्योतनात् शब्द द्योतने से आया है, उसमें दीव धातु समाया हुआ है। दिव्यते प्रकाशयते, ऐसे बताएंगे तो द्योतने का मतलब होता है जो प्रकाशते हैं वो। द्योतनात् देवा का मतलब होता है जो प्रकाशने वाला है वो। हमें समझ में आता है कि देव का मतलब होता है प्रकाशने वाला। तो किसको प्रकाशता है? यहां उपनिषद जो बता रही है वो बताते हैं, तो देव किसको प्रकाशते हैं? विषय को प्रकाशते हैं। वैसे विषय को कौन प्रकाशता है? विषय को इंद्रिय प्रकाशती है। यहां सीधा अर्थ मानेंगे कि द्योतनाम शब्द, द्योतनात् शब्द यानी प्रकाशने वाला। हम इस जीवन में उपनिषद ने अभी तक जो बताया आत्मा का लक्षण, और अभी तक जो ईशावास्यम कुर्वन् एव कर्माणि सूर्य नाम ते लोका, इसके संदर्भ में सोचेंगे तो देवा का अर्थ होता है इंद्रियों। क्योंकि इंद्रिय, सारी इंद्रिया इस जगत के विषयों को प्रकाशती है, इसीलिए द्योतनात् देवाहा मतलब द्योतनात् इंद्रिया। इंद्रियों सभी विषय को प्रकाशती है, यानी यहां प्रकाशती है। वैसे ही सोचेंगे ना, चक्षु इंद्रिय सोच लेते हैं जो रूप को प्रकाशती है सारे दुनिया। रसेंद्रिय समझते हैं तो रसेंद्रिय पूरे दुनिया का स्वाद को प्रकाशती है। श्रवण इंद्रिय को सोचते हैं तो श्रवण इंद्रिय दुनिया के सारे आवाजों को प्रकाशती है। हर एक इंद्रिय अपने खुद के एक एक विषय को प्रकाशती है और प्रकाशती है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्योतनात् देवाहा। यहां उपनिषद ने जो आत्मा का चौथा लक्षण बताया है, नैन देवा अपनो वन पूर्वमर्शत में देवा का मतलब होता है इंद्रियों। मगर हमें एक शंका होती है कि इंद्रियों को देवा शब्द, देव शब्द क्यों माना है, क्यों इंद्रियों को देव मानते हैं? इसका एक मतलब होता है द्योतनात् है। इंद्रिय सब द्योतनात् है, प्रकाशने वाली है, इसीलिए उसको देवा बोला जाता है। दूसरा मतलब क्या है? उसका अधिष्ठाता देव है, अधिष्ठाता देव है। इंद्रियों के पास, हर एक इंद्रिय के पास एक अधिष्ठाता देव है। जो अधिष्ठाता देव उनके पास ही है, उनके आधार पर ही वो रहती है, उनको छोड़कर कभी भी वो रहती नहीं है। इसीलिए हम इंद्रियों को अधिष्ठाता देव के पास होने के कारण इसको हम देवा बोलते हैं। आप बोलेंगे कि वैसा कैसे होता है? क्यों नहीं होता है? जैसे हमारी रसेंद्रिय होता है तो उसका अधिष्ठाता देव वरुण है, जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय है तो इसका अधिष्ठाता देव सूर्य होता है। इंद्रिय कभी भी अपने खुद के अधिष्ठाता देव को छोड़कर रहती नहीं है, और इंद्रिय में ताकत नहीं है अधिष्ठाता देव को छोड़कर प्रकाशने की, इसीलिए उनके पास ही अधिष्ठाता देव रहते हैं। इसीलिए इंद्रियों को भी अधिष्ठाता देव के पास रहने से देव माना जाता है। यही समझ में? समझो कि एक राजा है, राजा के पास एक इंसान हर रोज उसके पास ही रहता है। जब भी राजा सुबह में जागृत होता है और शाम को सायंकाल ऊपर सोने के लिए चला जाता है, तब तक वो इंसान राजा के साथ ही रहता है। मिस्टर ए राजा के साथ ही रहता है।
राजा जहीं भी जाता है वहां पहले वो इंसान दिखाई देता है सबको। राजा खाना खाता है, सोता है, उठता है, बैठता है, जहीं भी जाता है, नगरचर्या में जाता है, सभा में, वहां सबके पास सबसे पहले वो मिस्टर ए राजा के साथ रहता ही है। एक दिन हुआ ऐसा कि मिस्टर ए कहीं से निकला तो लोगों ने उसको देखा, वो राजा नहीं था, मगर अभी तक 20-25 साल तक, वो 20 साल से है, 45 साल उसका हो गया, 45 साल का उम्र वाला एक क्षण मात्र भी राजा के बगैर दिखाई नहीं दिया था, पास ही रहता था। सबने राजा के साथ ही उसको देखा था, सबने राजा के साथ उसको देखा था। तो एक बार वो अकेला निकला, फिर भी लोग ऐसे बोलने लगे कि राजा आ गया, क्योंकि सबको ऐसा मालूम ही था वो राजा के बगैर रहता ही नहीं था, और राजा वो आता है तो राजा आता ही है, इसीलिए मिस्टर ए को देखकर सब बोलने लगे कि राजा आ गया। वैसा ही इंद्रियों का है, कभी भी वो अपने अधिष्ठाता देव को छोड़कर रहती नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जब वो आती है तो अधिष्ठाता देव होगा ही, इसीलिए सब लोग इंद्रियों को भी देव मानने लगे, देव मानने लगे। आप बोल रहे हैं कि देव मानने तो लगे, सही बात है, चलो उपनिषद देव मानते हैं, मानना कुछ जरूरी है तो मानो, मगर यहां बताने की क्या जरूरत है कि इंद्रिय देव है? देव बताने की उपनिषद को क्या जरूरत है? मान तो लिया कि इंद्रिय देव है, मानना भी अलग बात है और बताना भी अलग। हम वैसे तो बहुत कुछ मानते हैं, सोचो हम वैसे मानते हैं कि बंदर इंसान है, तो मानते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि उसको भी वो 2 हाथ है, 2 पांव है, मेरे जैसा दांत है, मेरे जैसी आंख है, मेरे जैसे थोड़े थोड़े बाल भी होते, मेरे जैसे वो चलते भी है, मेरे जैसे हाथ से लेकर खाते भी है। कई लोग बोलते हैं कि बंदर इंसान के जैसा ही है, सही है, मान लिया, मगर हम दुनिया को क्यों बताए कि बंदर इंसान जैसा है? क्यों बताए? यहां मान लिया कि इंद्रिय देव है, मगर हम पूरे मानव मात्रा को क्यों बताए कि इंद्रिय देव जैसी है? बताने की क्या जरूरत है? फिर भी उपनिषद ने यहां बताया है, नैन देवा अपनुवन पूर्वमर्षद, इंद्रियो ही देव है, ऐसा बताया है। इसके पीछे उपनिषद का कुछ विशेष उद्देश्य है बताने के लिए, विशेष उद्देश्य। देव बताने के पीछे उपनिषद का एक उद्देश्य ये है, पहला उद्देश्य ये है उपनिषद का कि इंद्रियों को देव बनाओ। यहां इंद्रियों को देव मानना, और उपनिषद ने देव माने इंद्रिय बताया है, तो इसका बताने का एक ही मतलब है कि इंद्रिय को देव बनाओ। उपनिषद हमें यहां नैन देवा आपन वन पूर्वमर्षत में देवा शब्द इंद्रिय समझना है, तो हमें इसीलिए देवा बताया है कि हमें हमारी इंद्रिय को देव बनाना चाहिए। हमारा उद्देश्य है उपनिषद का ये बताने के लिए। तो देव कैसे बना सकेंगे हम? इंद्रिय के पास 2 वृत्ति होती है, एक दैवी वृत्ति, एक आसुरी वृत्ति। आप बोलेंगे कि आसुरी वृत्ति कौन सी है? हर एक के इंद्रिय के पास है। आसुरी वृत्ति वाले राग द्वेष से भरी हुई वृत्ति। हमारी इंद्रियां जब निकलकर बाहर प्रकाश करने के लिए जाती है कोई भी विषय के ऊपर, तो राग द्वेष के साथ जाती है। यदि राग द्वेष के साथ जाती है तो उसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब निर्माण होंगे। वो सब निर्माण होंगे, वो मल है। कैसा मल है? वो अंतःकरण को अशुद्ध करने वाला मन है। यदि अंतःकरण अशुद्ध हो गया तो हमें आत्मज्ञान नहीं होगा। इंद्रिया जब भी विषय के ऊपर जाती है तभी राग द्वेष लेके ही जाती है, राग द्वेष लेके। वैसा तो है, हमें एक ही बात चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। वो क्या है? राग द्वेष। हमें तो वो ही इंसान चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। वो क्या है? राग है। दूसरा आएगा तो मुझे नहीं चलेगा। वो क्या है? द्वेष है। मुझे ये नहीं जचेगा, ये चीज नहीं जचेगा, मुझे ये बहुत पसंद है। वो क्या है? हमारी हर एक इंद्रिया यदि या राग द्वेष लेके ही जाती है
तो उसमें से विकार खड़े होंगे, अंतःकरण अशुद्ध होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। इसीलिए इंद्रिया यदि राग द्वेष खड़ा करती है तो हमें पूरे इंसान को इंद्रिय घिसड़ के विषय के पास ले जाती है। इसीलिए जब भी वो असुरी वृत्ति निर्माण करती है तभी हम असुरिया नाम ते लोका में ही जाएंगे। हमें तो इंद्रिय को देव बनाना है, इसीलिए यहां उपनिषद ने देवा शब्द यूज किया है, पसंद किया है, उपयोग किया है, हमें बताया है। मगर इंद्रिया के पास शुभ संस्कार लाने की भी ताकत है। कोई भी विषय के पास जाती है तो उसके पास से कुछ शुभ संस्कार लाने चाहिए, अंतःकरण को देने चाहिए, अंतःकरण इससे शुद्ध होगा। आप बोलेंगे कि शुभ संस्कार कैसे? देव के पास क्या शुभ संस्कार है? यदि इसको ही हम देव मानते हैं जो सारी सृष्टि के मानव मात्र के हित के लिए काम करता है। हम सूर्य को देव मानते हैं, क्यों? क्या सूर्य किसी को जलाने के लिए आता है? सूर्य सारी दुनिया को लाइट एंड एनर्जी देने के लिए आते हैं, इसीलिए किसी के प्रति उसको राग या द्वेष नहीं है, मगर फिर भी मानव जात के हित के लिए वो काम कर रहा है, इसलिए उसको हम देव मान रहे। वरुण को हम देव मान रहे, क्यों? राग द्वेष से वरुण यहां आता है, राग द्वेष से नहीं। वरुण भगवान भी, वरुण देव भी यहां समस्ति के हित के लिए काम करते हैं। पवन, आकाश सब देव मानते हैं, इसी को ही दुनिया देव मानती है जो मानव मात्र के हित के लिए काम करते हैं। यदि अहित के लिए काम किया तो दानव से भी निम्न कक्षा में चला जाएगा वो। हमें सोचना चाहिए हमारी इंद्रिय किसके लिए काम करती है। यदि मानव का हित के लिए भी काम करती है तो हमारी इंद्रिय असुर वृत्ति खड़ी कर रही है। मानव के हित के लिए ही नहीं, मानव मात्र के हित के लिए कोई काम करने की आदत हमारी इंद्रियों को बढ़ानी चाहिए। इसी को ही स्वाध्यायन बोलते हैं, इसी को ही ब्रह्म का अध्ययन बोलते हैं। इससे ही आत्मज्ञान होगा। हमारी सभी इंद्रियों को मानव मात्र का हित हो ऐसा काम करने की आदत पड़नी चाहिए। समस्त हितार्थ है इंद्रिय काम करनी चाहिए, जैसे देव काम कर रहे हैं। यदि हमारी इंद्रिय को यह आदत पड़ गई, पहले तो हमारी इंद्रिय किसी के अहित के लिए काम करती है, दूसरी हमारी इंद्रिय सेल्फलेस बन के काम करती है। होना चाहिए, स्वार्थ से निस्वार्थता की ओर जाना चाहिए। निस्वार्थ आप तभी बनेंगे, समस्ति के हित के लिए कुछ काम करेंगे तभी। और देव ये काम कर रहे हैं। उपनिषद का यहां नहीं न देवा, देवा शब्द के मतलब में इंद्रिय बोलने का और इंद्रिय समझना हमारा जो ये है, वो उपनिषद यही उद्देश्य से देवा शब्द बताए कि इंद्रिय को देव बनानी चाहिए। मगर प्रश्न हमें यहां यह खड़ा होता है कि क्या इंद्रिय हमारी देव बनाएंगे हम तो देव बनाकर वो आत्मा को समझ सकेंगे, आत्मा को पा सकेंगे? नहीं। उपनिषद यहां ना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? न आपनुवन। उपनिषद बोल रही है कि देवा भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। आप बोलेंगे कि यदि देव वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सब मत्थापत्ति करने की क्या जरूरत है? इंद्रियों को देव बनाने की क्या जरूरत? क्योंकि देव भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप देव बनाने के रास्ते नहीं आए तो आप कल्याण मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कल्याण मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कल्याण मार्ग पे आगे जाने के लिए आपको इंद्रियों को देव बनाना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वो कल्याण मार्ग पे आगे जाएगी, राग द्वेष रहित निर्माण होगी, समस्ति के हितार्थ के लिए काम करेगी, सेल्फलेस होके काम करेगी, तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। तभी तो हम आत्मा के चिंतन और मनन की ओर लगे रहेंगे। यदि ये नहीं किया तो आत्मा से बहुत दूर इंद्रियां हमें घिसड़ के लेके जाएगी। वो नहीं करना है। इसीलिए उपनिषद को देव तो बनाना है, मगर उपनिषद ने एक बात स्पष्ट कर दी है
कि हमें देव बनने के बाद भी आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा प्राप्त नहीं होगा। दूसरी एक शंका हमें यह होती है कि सबको प्रकाशने वाली, जिसको हम देव बोलते हैं, देव इसीलिए बोलता है कि द्योतनात् देवाः, प्रकाशने वाला, कोई चीज को प्रकाशने वाला। यदि इंद्रिय दुनिया के सारे विषयों को प्रकाशती है तो आत्मा को क्यों नहीं प्रकाशती? वो प्रश्न है। आत्मा को इसीलिए नहीं प्रकाश सकती है क्योंकि पूर्वमर्शात्, उपनिषद ने बताया कि आत्मा इससे भी गतिशील, इससे भी आगे पहुंच पाता है। हम आगे पढ़ चुके हैं कि इंद्रियों से मन गतिशील है, आगे पहुंचने वाला है। इंद्रियों से ज्यादा गति मन में है और मन से ज्यादा गति आत्मा में है। ये इसको भी नहीं समझ पाती है तो इसको कैसे समझेगी? पूर्वमर्शत न आपनुवंती, देव भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि देव को हम इंद्रिय समझ रहे हैं, इंद्रिय को हमें देव बनाना है तो शुद्धार्थ देव बनाना है हमें, और देव बनाना है तो कल्याणार्थ, आगे बढ़ने के लिए देव बनाना है। मगर देव बनकर भी वो आत्मा को नहीं समझ पाती है। सबको प्रकाशने वाली इंद्रिय भी आत्मा को नहीं प्रकाश सकती है, क्योंकि इंद्रिय से तेज मन है, तेज से ज्यादा गति वाला आत्मा है। तो कैसे पहचान पाएंगे हम? मन कैसे गतिशील है इंद्रियों से, तो वैसे ही गतिशील है, हमें मालूम पड़ जाता है। सारी इंद्रियों का व्यापार मन से ढका हुआ है। सारी इंद्रियां जो काम कर रही है हमारी, वो सारी इंद्रियों का व्यापार मन का व्यापार से ढका हुआ है। जैसे कि दो मित्र थे, एक रमण था, एक छगन था। रमन रम्मान करने वाला था। दोनों मित्र थे। बहुत काम करता था रमण, इतना काम करता था, सुबह से शाम तक 12, 13, 14 घंटे तक काम करता, काम 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 ही काम करता था। मगर रमन को एक आदत थी कि छगन को लिए बगैर कुछ नहीं करता था, और जब भी रमन काम करता था तो छगन उसके साथ ही रहता था। यदि छगन नहीं होता तो रमन कुछ काम नहीं करता है। इसीलिए सारी दुनिया को रमन काम करते हुए भी ऐसा लगता था कि छगन बहुत काम कर रहा है। रमन का काम, रमन का व्यापार छगन के व्यापार से ढक दिया सारी दुनिया ने। ऐसे इंद्रियों का पूरा व्यापार मन के व्यापार से ढक जाता है। इसीलिए मन से ज्यादा गतिवान, इंद्रियों से ज्यादा गतिवान हमारा मन है। मन के बगैर कभी भी इंद्रिय प्रकाश नहीं देती है, कहां भी किसी को भी प्रकाश नहीं सकती है। मन के बगैर इंद्रिय विषय के साथ संबंध बांध सकती है, प्रकाश नहीं कर सकती है। इंद्रिय को तो सूर्य का आभास भी प्राप्त नहीं है, तो उसको सूर्य कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए यहां बताया है, नहीं न देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। इंद्रियों को आत्मज्ञान नहीं हो सकेगा। यदि देव बनेगी फिर भी नहीं हो सकेगा, मगर देव बनाना है, क्योंकि हमें कल्याण के मार्ग पे आगे जाना है। नहीं तो वहां ही रुक जाएंगे, आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा हमें। इंद्रियों को आत्मज्ञान नहीं होगा, चाहे वो देव बने फिर भी, ऐसा उपनिषद हमें बता रहे हैं। आप बोलेंगे अरे इंद्रियत को तो तीसरा नंबर आता है, मन बीच में है, बुद्धि बीच में, आत्मा है। हम मन बुद्धि तक नहीं पहुंच पाते तो आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे? इंद्रिय को आत्मा का आभास भी प्राप्त नहीं है, और आभास भी प्राप्त नहीं है तो फिर आत्मा तो कैसे प्राप्त होगा? समझ में आया कि नहीं है? उपनिषद ने बहुत सोच के ये बताया। हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, मगर एग्जांपल प्रॉपर नहीं है। समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मगर कई लोग एग्जांपल को ही आत्मा समझ लेते हैं, बाद में इसके ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है। आत्मा को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल काम नहीं लगता है, फिर भी हमें समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, क्योंकि हम तो अभी कहां है?
कुछ नहीं समझ पाए, इसीलिए वहां से एग्जाम्पल देके समझना चाहिए हमें। चलो हम कुछ बात समझ लेते हैं। क्या बात समझ लेते हैं? नहीं न देवा अपनु वन पूर्वा वर्षा। देवों को ये बात पसंद नहीं है, देवों को भी ये बात प्राप्त नहीं है। अपनु वन पूर्वा वर्षा, इंद्रिय को यदि देव मान लिया। हमें कुछ एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा घर है, यहां एक दरवाजा है, यहां एक खिड़की है, एक घर है। सोचो, एक घर में एक पंखा है हवा खाने के लिए, बाहर सूरज है, हम समझ रहे हैं कि इंद्रियों को कभी भी आत्मा का दर्शन नहीं होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा, क्योंकि उपनिषद ने बताया नहीं न देवा अपनु वन। देवा को कभी भी वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। देवा माने इंद्रिय समझ रहे हैं हम। कैसे समझ रहे हैं? सोचो यहां एक कांच का टुकड़ा है, ये घर में एक पानी से भरी हुई बाल्टी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनना। सूर्य का सीधा प्रकाश कांच के अरिशे के ऊपर आता है, अरिशे से एक प्रकाश निकल के ये घर में रखी हुई बाल्टी पे आ रहा है। ये बाल्टी से एक प्रकाश पंखे पे जा रहा है, फैन पे जा रहा है। हो सकता है ना ऐसा? क्यों नहीं हो सकता है? सूर्य का प्रकाश स्फटिक पे आ रहा है, कांच पे आ रहा है, अरिशे पे आ रहा है। अरिशा सूर्य के प्रकाश को रिबाउंस कर सकता है, प्रतिबिंबित कर सकता है। ये प्रतिबिंबित करके ये घर के दरवाजे के अंदर से घर में जाके यहां जो एक बाल्टी पानी की भरी हुई रखी है, इसमें पड़ता है इसका प्रकाश। पानी भी रिबाउंस कर सकता है। आईने से आया हुआ प्रकाश बाल्टी रिबाउंस करके घर में लगे हुए फैन पे जाता है। हम सोचेंगे, चलो यदि ये आत्मा है, यदि ये मन है, यदि बाल्टी इंद्रिय है, यदि ये पंखा दुनिया की चीज है, सोच लिया। आत्मा चिदाभास मन के ऊपर लगाता है, मन रिबाउंस करके इंद्रिय के ऊपर लगाता है, इंद्रिय चीजों के ऊपर लगाता है, फिर चीज प्रकाशित होती है। और यदि आप ये बोलिए कि यहां और सूर्य को क्या निस्बत है? सूर्य का डायरेक्ट आभास भी बाल्टी को नहीं है, सूर्य का डायरेक्ट आभास भी बाल्टी को नहीं है। वो तो उसका चिदाभास मन पे डालता है, मन उस चैतन्य का प्रकाश इंद्रियों को डालती है, इंद्रिय इसीलिए वहां डालती है। मगर घर में रहने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि बाल्टी में चैतन्य है, वो चैतन्य पंखे को प्रकाशित करता है, फैन को प्रकाशित करते हैं घर में रहने वाला। यदि वो बाहर निकला तो उसको समझ में आता है कि मेरी बाल्टी में ताकत नहीं है खुद से प्रकाश निर्माण करने की। ये बाल्टी तो आईने का प्रकाश से बाहर प्रकाशित है। यदि घर से बाहर नहीं, घर के ओटले के ऊपर से नहीं, इससे भी बाहर जाके वो सोचने लगा, तो उसको समझ में आया कि मन भी स्वयं प्रकाशित नहीं है, उसको भी कहीं से चिदाभास मिल रहा है। यदि इंद्रिय को डायरेक्ट आत्मा का आभास नहीं है, वो तो कहीं से उछीना लेके किसी को प्रकाशित कर रही है, तो इंद्रिय को डायरेक्ट सूर्य मिलना असंभव है, असंभव है। बाल्टी ऐसी सोचेगी कि मुझे सूर्य से मिलना है। अरे तूने ही किसी से पास से उधार लिया हुआ है और किसी को प्रकाशित कर रही है, तो तू कैसे पहुंच पाएगी वहां? नहीं न देवा आपनु वन पूर्वमर्षात, न एनाद
देवा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा है, ऐसा मन यहां आभास डालेंगे, प्रतिबिंब डालेंगे, तभी ये कोई चीज को प्रकाशित कर सकती है। यदि ये आभास बंद कर दिया तो यहां से ये भी बंद हो जाएगा, कोई भी चीज प्रकाशित नहीं होगी। हाँ, ये प्रकाशित करने वाला है, द्योतनाथ देवा, हाँ ये तो है, इसीलिए इसको भी हम देव मानते हैं, क्योंकि इसके पास देव का अधिष्ठान है, साथी है, मगर इसको ये प्राप्त करने की ताकत नहीं है। आत्मा का चिदाभास मन के पास है, मन रिबाउंस करके प्रतिबिंब इंद्रियों पे डाल रहा है, इंद्रिय वही प्रकाश चीज वस्तु पे डाल रही है और वो प्रकाशने वाला बन जाता है। बाल्टी को सूर्य का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इस दुनिया में संभव नहीं है कि बाल्टी सूरज तक पहुंच पाए, सूर्य को प्राप्त कर पाए। इंद्रिय को डायरेक्ट आभास नहीं है, इसीलिए इंद्रिय आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाती। देव होने के बाद भी नैन देवा अपनु वन पूर्वमर्षत, इसीलिए उपनिषद हमें चौथा एक लक्षण बता रही है। मन चिदाभास तुरंत पकड़ता है, तुरंत पकड़ता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो है ही। जैसे कि आप मुंबई में रहते हैं, घर में से एक आईना लेके बाहर निकलते हैं, तुरंत ही सूरज का प्रतिबिंब इसमें आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? अच्छा, आप आईना लेके बाहर निकले हो, सूरज और आईने के बीच में कुछ नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आहिस्ता 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 सूर्य का प्रकाश इसमें पूरा ना थोड़ा अच्छा आ रहा है, बाद में फिर से हमें दिखाई दे रहा है, बाद में ऐसा होता है क्या? जब भी निकला विदिन ए सेकंड के 100वें भाग में तुरंत ही सूर्य का प्रतिबिंब आ जाता है। मन चिदाभास को तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि चिदाभास मन से पहले है, तो है ही। यदि वो आईना, आप बोल रहे हैं कि नहीं वो तो आईने में ही प्रकाश है, अरे क्या खाक आईने में प्रकाश है? आईने को बंद करके बैग में डाल दो, ताकत है उसमें प्रकाशने की? नहीं, प्रकाशता क्यों है? प्रतिबिंब से। किसका प्रतिबिंब? सूर्य का। यदि वो आईना बैग में डाल के मुंबई से आप दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली जाके अपने बरामदे में खड़े होके फिर वो आईना आपने निकाला, तो तुरंत सूर्य का चिदाभास आ गया, आत्मा का चिदाभास आ गया। आप बोल रहे हैं कि मुंबई में भी था, दिल्ली में भी आ गया, यानी मैं मुंबई से ट्रेन से आया, उससे पहले सूर्य यहां दिल्ली के बरामदे में आ गया। लगता है आपको? नहीं तो सूर्य तो था ही, जो मुंबई में है वही दिल्ली में था। अनेजत है, एकम है, मनसो जवियो है। रेस में दौड़ने वाली जैसी बात है। जैसे आत्मा दौड़ रहा है, समझने के लिए बता रहा हूं, जैसे आत्मा दौड़ रहा है सबसे आगे, तो उसको गोल्ड मेडल बोला जाता है। दूसरे नंबर पे दौड़ता है, उसको सिल्वर मेडल मिलता है मन को। तीसरे नंबर पे दौड़ता है, उसका ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। यदि ब्रॉन्ज मेडल वाले को आप पहले मेडल वाले पे ले जाना है, उसको प्राप्त करना है, तो वैसे नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए उपनिषद हमें बता रहे हैं कि नैन देवा आपनुपन, देवा को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि वो पूर्वमर्षत है। पूर्व अर्षत, अर्षत शब्द रुष धातु से बना हुआ है। रुष शब्द से शब्द बना है रुषति। रुषति माने जाना, अर्षत माने गया हुआ, पहुंचा हुआ। इंद्रियों से पहले आत्मा पहुंचा हुआ ही होता है, इसीलिए इंद्रियों से प्राप्त करना मुश्किल है। नैन देवा आपनु वन पूर्वमर्ष, चौथा लक्षण भी इतना सही, सोचने जैसा उपनिषद ने हमें बता दिया है। सोचने जैसा। अनेजद कम मनसो जवियो नैन देवा आपनु वन पूर्वमर्ष। सारांश जो देखेंगे तो उपनिषद हमें बता रही है कि आत्मा सर्वव्यापक है,
काल से भी सर्वव्यापक है, वस्तु से भी सर्वव्यापक है, देश से भी सर्वव्यापक है। ये तीनों को बताने के लिए अनेजत एकम मनसो जवीयो बताया। मगर हम ऐसा सोचेंगे कि देवों को ये प्राप्त हो सकेगा। उपनिषद ने बताया कि देव भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देव माने इंद्रिया, इंद्रिय को देव बनानी पड़ती है, और बनाएंगे शुभ संस्कार से तो कल्याण मार्ग के हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रिय से ज्यादा मन की गति, मन से ज्यादा आत्मा की गति होती है। इंद्रिय का नंबर बहुत लास्ट में आता है, फिर भी इंद्रिय प्रकाशने वाली है, इसलिए इसको द्योतनाथ देवाहा, प्रकाशने वाला देव बोले जाते हैं। प्रकाश कैसे है? सूर्य का प्रकाश ये लेते हैं, यहां से बाल्टी में गिरता है, बाल्टी में से पंखे में जाते हैं, पंखा थोड़ा चमकने लगता है। क्यों चमकने लगता है? बाल्टी का प्रकाश गया, बाल्टी का प्रकाश गया है, यानी इंद्रिय चमकाने वाली है। फिर भी वो सूर्य को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर पाती है, वो हमें उपनिषद ने बताया है। आप बोलेंगे कि हमें तो बहुत सारे देव को मानते हैं। देव को मानना, देव को बनाना, सारी सृष्टि में देव को लाना, ये सब ब्रह्म का मानुषीकरण है। ब्रह्म का मानुषीकरण यानी वो मनुष्य की बहुत ऊंची उड़ान है, बहुत ताकत वाली सोच है, बहुत बड़ा विषय है। कभी सोचेंगे आदमी की बहुत बड़ी सोच है कि ब्रह्म का मानुषीकरण कर दिया। मगर श्रुति हमें बता रही, उपनिषद हमें बता रहा है कि सबसे श्रेष्ठ काम तो यह है, सबसे हिम्मत वाला काम तो यह है, सबसे समर्थ काम तो यह है मनुष्य का ब्रह्मीकरण करना। यदि मनुष्य का ब्रह्मीकरण करना है तो आपको सही माने में समझना पड़ेगा कि आत्मा ब्रह्म एकम है, अनेजत है, मनसो जवीयो है, नहीं न देवा अपनो वन पूर्वमर्शत है, और भी कुछ है। क्या है? अगले बुधवार को आएंगे, तभी सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।